कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी लोकप्रियता को लेकर के परेशान रहता है। और इस समय जो उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी वाला प्रकरण, जिसको कि समाजवादी पार्टी तेज़ी से उठा रही है, उस प्रकरण पे सर्वे की टीम ने सर्वे किया। पूरे देश में ये जो युवाओं को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं, जैसे कि अभी देखिए झारखंड में पेपर लीक वाला मैटर है, या जंतर मंतर पे नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरीके का हुआ, उन सब का मैटर है। तो मामला देखा जाए तो हर तरफ से दुरूह है, और इस पे सरकार बिल भी लेके आई है जो कि पास भी हो चुका है। अब इस पे कड़ा प्रावधान भी किया गया है। तो ये तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि एक बेहतरीन कार्य किया गया है। इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए। अब इस पे जो ये मचमच मची हुई है, अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं, अखिलेश यादव का पीडीए में पंडित को भी शामिल कर रहे हैं कि पीडी का मतलब पंडित है। आपके सरकार के समय में मैं 2-4 घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। पंडितों की कितनी ज़्यादा इज्जत होती थी, है ना। प्रयागराज में एक ब्राह्मण थे, बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण, और मुसलमान ने उनको कुछ कह दिया था, तो उन्होंने पलट के जवाब दे दिया था। उस मुसलमान ने उनकी जान ले ली थी। एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई उसके खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ। कि इस तरीके की शासन व्यवस्था आपके समय में रहती थी। अलानिया रास्ते में चलते आपको गोली मार के चले जाते थे, आप कुछ नहीं। और सवर्ण जातियाँ ज़्यादा ही आपके टारगेट पर रहा करती थी। तो पीडीए में पंडित जी बहुत चालाक व्यक्ति हैं। ये चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि वो वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग दोगली मानसिकता के शिकार हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, जो राम भक्तों पर गोली चलवा सकता है, राम भक्तों की हत्या करवा सकता है, उनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ एक मुसलमानों का वोट पाने के लिए। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का वोट पाने वाला व्यक्ति, पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जब इस हरकत तक चला आए, तो आप स्वतः समझ लीजिए कि क्या वो वोट, उस ऐसे व्यक्ति को वोट दे करके भगवान की नज़र में पाप का भागीदार तो नहीं बनना है ना। जाहिर सी बात है कि उस अपराध के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्षमा नहीं मांगेंगे। मैंने उस गलती को आपने किया और कभी क्षमा नहीं मांगा, सिर्फ राजनीतिक नुकसान न हो जाए इस कारण से, उस गलती के लिए भी पश्चाताप करना चाहिए। चलिए ठीक है, चढ़ावा चोरी हुआ, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट या बैकग्राउंड से भी बीजेपी का कोई नेता शामिल नहीं है। सभी को मालूम है कि इसमें जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है वो बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं है, अविवाहित हैं और जनता की सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगली उठाना तो बिल्कुल वही होगा जैसे, है ना, किसी आदर्शवादी व्यक्ति की आलोचना कर देना है। उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लोगों की जो भाषा है, इन लोगों की भाषा बड़ी ही गंदी है। ठीक, इनकी भाषा बहुत ही गंदी है। इनको ये लोग इस साबित करने पे तुले हुए हैं कि इसमें योगी इन्वॉल्व है। विधानसभा में जनता के हित के मुद्दे नहीं उठने पाए, जिस प्रकार की नौटंकी लोगों ने की। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का मित्र, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। राजनीतिक रूप से जरूर उनके बीच में मतभेद होते हैं, लेकिन अखिलेश और योगी के बीच में व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। तो माता प्रसाद पांडे जो विपक्ष के नेता है वर्तमान में, उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इन नेताओं के बीच का संबंध भाई वही कहते हैं, इसको शिष्टाचार कहते हैं। वो मिल लें तो शिष्टाचार भेंट है, हम लोग मिल लें तो कुछ अलग बात है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इस समय अखिलेश यादव पीडीए का जो मंत्र दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट उनको मिलता नहीं दिख रहा है। इस बीच जन स्वराज पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो जन स्वराज पार्टी अगर यहाँ पे आती है, ओवैसी अलग से आते हैं, ओवैसी और जन स्वराज का गठबंधन होने की बात कही जा रही है ना। तो जाहिर सी बात है केजरीवाल भी अकेले लड़ने की तैयारी में। जाहिर सी बात है कि देखिए, इसमें डेंट तो विपक्ष को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह संगठन नहीं बन पाएगा। सीटें जितनी मांगी जा रही हैं वो देने को तैयार नहीं है।
और कहीं न कहीं एनडीए भी एकजुट है, लेकिन 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में इस समय थोड़ा बीजेपी को मुश्किल हो रही है। बात सही है, सीटें घट सकती हैं, सरकार पतले बहुमत से ही से बनेगी। अभी देखिए सवर्णों की नाराज़गी है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार टीम बना रही है, संघ से उसका तालमेल है और जल्दी ही इस अभियान को चलाए जाने की स्थिति है। क्योंकि आपको मालूम है कि अखिलेश यादव भी बैठने वाले नहीं हैं, अखिलेश यादव भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर अपने पिता के कुकृत्यों के लिए क्षमा मांग लें तो निश्चित रूप से जनता के बीच में उनकी एक अच्छी छवि बने। दूसरी बात यह है कि आप राम भक्त तो बन रहे हैं, लेकिन राम का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। जिस रामलला की मूर्ति स्थापित हुई वहाँ आप दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। और सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि भैया अगर बन गया वो सीएम बन गए तो इन्होंने कहा है, वादा किया है मुसलमानों से कि आप शांत रहिएगा, हमें हिंदुओं को वोट को तोड़ने दीजिए, है ना, आप शांत रहिए, हम हिंदू वोट तोड़ लें और सरकार बना लें। उसके बाद बाबरी मस्जिद भी अयोध्या के उसी कैंपस बनेगी जहाँ श्री राम लला का मंदिर है। और साथ ही साथ जांच के नाम पे हम श्री राम लला मंदिर में दर्शन पर भी रोक लगा देंगे। हालांकि ये कर नहीं पाएंगे इस तरीके की चीज़ें, लेकिन याद रखिएगा कि मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए ये ऐसे व्यक्ति किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, गोली चलवा सकते हैं भैया, ये लोग गोली चलवा सकते हैं। तो आप स्वतः सोचिए कि क्या स्थिति है। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो। यूजीसी के मैटर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छीछा लेदर कराई, सवर्ण उनसे नाराज, सवर्णों को नहीं मनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं कि एक नया विकल्प आ जाए, और वो विकल्प आम आदमी पार्टी नहीं हो सकती, जनसुराज हो सकती है। जनसुराज को विस्तार करना चाहिए, जनसुराज को जोड़ना चाहिए। इससे क्या है होगा, कम से कम पार्टियां डरेंगी कि अगर हम काम नहीं सही से करेंगे तो निश्चित रूप से फिर पीछे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही दोस्तों। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग निश्चित तौर पे एक अच्छे दर्शक की भांति सुझाव भी दिया करिए। हम थोड़ा सा क्या है कि एजुकेशन का चैनल चलाते हैं, कभी कभी मुँह से उसी तरह की चीज़ें आनी स्वाभाविक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि परिसीमन ला करके सरकार चुनाव टाल भी सकती है। परिसीमन बिल पास कराने की जुगत में है, लेकिन अब यह है कि बहुमत का जुगाड़ हो जाए। अभी भी उसके पास 21 सांसद कम है, 21 सांसद का व्यवस्था वो कर ले, परिसीमन बिल उसका पास हो जाएगा। देखने वाली बात होगी। और बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।